दिरांग कॉन्स्टिट्यूंसी के आप सभी, हमारा माता पिता, हमारा रिलेटिव्स, हमारा दोस्त, हमारा सीनियर लीडर्स, आप सबको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमारा कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है श्री फूलपाल सिंह जी। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इनको थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में आप लोग यहाँ से चुन के भेजिए। मैंने 15 साल रूल नहीं किया, आई गिव सर्विस। 15 साल मैंने सर्विस दिया। थैंक यू मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, आपने अपनी मन की बात। Hello and welcome to Arunachal. Right now we are here at Dirang, which is a constituency in the West Kameng district. We are here for the developmental meeting cum interaction program of the BJP and current MLA Purpa Shringji. Also, let me tell you that the meeting was attended by Chief Minister Pema Khandu in the presence of BJP President Yuram Wageji. More than thousands of people have come here for the interaction cum developmental meeting, where Chief Minister Pema Khandu has officially announced that Purpa Shring, the current MLA of Fort Dirang constituency, will be contesting again from the BJP party and is the official candidate of the BJP party for the upcoming election. So stay tuned with Arunachal Eye to know more about it. Inauguration of completed projects. श्रीमान पेमा खांडू जी की थैंक यू मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी। A lot of schemes like Atmanirbhar Bharat and then Pradhan Mantri Arogya Yojana, but on the ground level, have you monitored about it? Because this particular scheme has to go to the needy. So are you evaluating on that? डेफिनेटली ये जो हमारा हेल्थ कार्ड का ऊपर में हमारा डिपार्टमेंट हेल्थ का उसमें एक कमेटी होता है। सो कमेटी उसको ताकि स्मूथ फ्लो हो, कमेटी उसको हमेशा टाइम टू टाइम मॉनिटर करता है और लोग इस फैसिलिटी के साथ में जोड़ने के लिए यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड एंड नो कि सरकार आपके द्वार कैंप स्टार्टेड इन ईयर 2017। अभी आज का नया जो है उसको ओरिएंट करके सेवा आपके द्वार कैंप में हम लोग ताकि गांव-गांव में कैंप बैठा के लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विसेज, राज्य सरकार के सर्विसेज के साथ में हम लोग जोड़ पा रहा है। एंड इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल स्कीम जो आपने हेल्थ कार्ड के बारे में जो मेंशन किया, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, जो हेल्थ कार्ड जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल है। बहुत सारा पेशेंट्स को इसका बहुत अच्छा लाभ मिला है। Sir, now that you have announced the present MLA as your Ummidwar, as your candidate, there's also been a buzzing that you have a close link with opposition leader who is also climbing for a BJP ticket. What do you have to say on that? I personally have good links with all the people of Arunachal Pradesh because politics is a profession which I always say. ठीक है, डेमोक्रेसी में टिकट ट्राई करना सबका एक जिम्मेदारी होता है, मगर टिकट तो एक ही को ही जाएगा। तो अभी पार्टी का ये निर्णय है कि अपना इस बार का फोर्ट दिरांग में फूलपाल सिंह जी को एस उम्मीदवार के तौर पे इसको आगे भेजेंगे। एंड हर डिस्ट्रिक्ट में मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम हो रहा है बीजेपी में, तो इवन मोदी जी इज कंफ्यूज आई थिंक कि टिकट किसको देगा करके। व्हाट्स योर रिमार्क ऑन दैट? नो, वी आर नॉट कंफ्यूज। यू नो, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी जो है एक बहुत बड़ा दिल का एक घर है। इस घर में सबको एकोमोडेट करने का हम लोग क्षमता रखता है। लोग बीजेपी इसलिए ज्वाइन कर रहा है क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने जो परफॉर्मेंस दिया लास्ट पीएम मोदी साहब का सरकार में लास्ट 10 इयर्स में जो देश को परफॉर्मेंस दिया और अरुणाचल प्रदेश में जो परफॉर्मेंस दिया, तो सब लोग डेवलपमेंटल एजेंडास को लेके जोड़ना चाहते हैं एंड आई वेलकम देम ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। मैं तो वही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रेसिडेंट साहब को, और ख़ास तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा लोगों को, उनका ब्लेसिंग, उनका प्यार का वजह से मुझे आज सीएम साहब और प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा, तो आज जो कुछ भी हूँ मैं
दिरांग का पब्लिक वजह हूँ मैं, तो उनको थैंक्स करना चाहूँगा। आपने 15 साल यहाँ रूल किया है दिरांग को। जी। There are some allegation on you that कि 15 साल रूल करने के बाद भी जो विलेज टू विलेज जो रोड कनेक्ट करता है प्रॉपर रोड नहीं है और कंडीशन इट्स लाइक वेरी पैथेटिक बोल के, इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगी। लेट मी करेक्ट यू वन थिंग, यू सेड यू रूल फॉर 15 ईयर्स, तो हमने 15 साल रूल नहीं किया। आई गेव सर्विस, 15 साल मैंने सर्विस दिया, 15 साल मैंने सर्विस दिया। और आप रोड का जो पैथेटिक कंडीशन का जो आप बात करते हैं, तो मेरा ख्याल से जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ऐसा मतलब 5-6 रोड है मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसमें क्या है कि क्योंकि आप लोग मीडिया वाला है, यू आर यंग स्टार एंड यू मस्ट ऑल्सो नो दिस कि PMGSY में क्या है कि एक बार जब टेंडर होने के बाद में, वंस द रोड इज कम्प्लीटेड, वंस यू कम्प्लीट द रोड, 5 साल तक उसका रख रखाव उस कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में होता है। वो तो पैसा सरकार की तरफ से वहाँ पहुँचता है, तो वो ठेकेदार का वो जिम्मेदारी होता है कि उसको 5 साल रोड को वो मतलब उसको दुरुस्त रखे। लेकिन बीच में क्या हुआ कि कुछ आपका कोई डिस्ट्रिक्ट में ये PMGSY को लेके बहुत केसेस हो गया, तो उसका चलते तो जो मेंटेनेंस का जो पैसा है वो सरकार की तरफ से रिलीज नहीं हुआ। तो अभी तो मेरा प्रॉब्लम क्या है कि हम उस जगह में, क्योंकि उसमें एक रास्ता मेरा गांव भी आता है, मेरा बस्ती नामशू है, वहाँ पे भी PMGSY का काम हुआ, तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम, वहाँ पे मेंटेनेंस से पैसे नहीं दिया। अगर सपोज बाकी हेड से मैं पैसे लेके डाल दूंगा वहाँ, तो एक रोड है XYZ, तो वहाँ में मैंने 1 करोड़ रुपये डाल दिया, 2 करोड़ रुपये डाल दिया मेंटेनेंस में, और बाद में फिर वहाँ पे प्रोविजन ऑलरेडी है PMGSY में। एक तो मतलब आपका ये 5 साल का रख रखाव एंड देन मेंटेनेंस का फिर मिलता है, तो वो कहीं डुप्लीकेसी ना हो जाए, तो उसी के चलते मतलब उन रूट में मतलब मैंने फंड मुहैया नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता है कि RWD से डायरेक्ट पैसा आएगा, तो यही करना। अदरवाइज तो आप लोग आप विजिट कीजिए दिरांग, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आपने पैथेटिक बोला, पैथेटिक तो नहीं होना चाहिए, कुछ खराब है। नो बट यस आप लोग हम बताए नहीं है क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम तो है कहना, तो दैट्स वो है मतलब। इसलिए फिर भी इसके बावजूद भी अभी 2-4 रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी जो अपग्रेडेशन में PMGSY के तहत आपका एक रास्ता है आपका दिरांग मार्केट टू यवांग विलेज, एक मेरा ही गाँव का है मुन्ना कैम्प टू नामशू, मुन्ना कैम्प टू थेम्बांग, तो ये रास्ता भी पाइपलाइन में है। आने वाला कुछ शायद 1-8 दिन में मतलब इलेक्शन से MCC लागू होने से पहले मेरे ख्याल से वो सैंक्शन हो जाना चाहिए। और सर जब वेस्ट कमिंग के बारे में जब बात किया जाता है, तो ऐसे भी बहुत बात है कि जो वीट होता है मारिजुआना का जो घास जो उगाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है स्पेशली अभी का जो यंगस्टर लोग के लिए। तो कल को अगर इन केस आप 2024 का चुनाव जीतता है, तो आप ये जो अभी जो मारिजुआना का जो बात चल रहा है, इशू जो हो रहा है, क्या उसको लेके आप एक परमानेंट सोल्यूशन उठाएंगे? आप वन ऑफ द MLA फ्रॉम द वेस्ट कमिंग। नहीं, हाँ, उसके लिए ऐसा है कि ये तो दिरांग इज नॉट अ मार्केट। दिरांग से यहाँ पे कल्टीवेशन यहाँ नहीं होता है, बट देन येस वी डू हैव सम यूजर्स। कोई हमारा यूथ लोग है, उन लोग खुद जाके उन लोग यूज़ करता है। तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये सिर्फ सरकार करने से नहीं होगा, हमारा सोशल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को लेना है। तो हमारा जो मोनपा मिमांग सोकपा और भी बहुत सा हमारा NGOs लोग हैं, इंक्लूडिंग हमारा जो इंडियन आर्मी हो गया, हमारा ITBP का टीम हो गया, SSB का टीम हो गया, हम एक टीम दिरांग बना के मतलब हम लोगों ने जहाँ भी पहुँच सकता है लोग और गांव बराबर इन्वॉल्व होके, पंचायत इन्वॉल्व होके, जहाँ भी जो नज़दीक इलाका में जो मैरिजुआना का जो बात किया उसका पेड़ देखता है, तो हम लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय किया है, जलाया है, उखाड़ के फेंक दिया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे इतना लार्ज मार्केटिंग तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये प्रॉब्लम आपका बोहा में है, बट देन बोहा भी मेरा ही डिस्ट्रिक्ट में आता है, मेरा ही लोग वहाँ पे रहता है। वहाँ पे भी आई एम क्वाइट श्योर कि वहाँ का जो लीडर्स लोग हैं, वहाँ का जो पंचायत और गाँव वाला लोग भी they must be doing something. I hope so, since that's not my constituency. A huge board over there, and it was written each and everything there on the board, all the development activities of Dirang.
So I believe more than 56 projects inaugurated भी हुआ, and then foundation stone was also laid down today. तो उसको छोड़ के भी बहुत सा ऐसा है कि बहुत सा काम हमने दिरांग को हमने डेडिकेट करके रखा हुआ है, स्पेशली शारदा मिशन स्कूल जो मेरा प्रेडिसेसर मिस्टर जुर्मे ने सैंक्शन कराया, बट देन इट वाज जस्ट पेपर, मतलब बट देन स्कूल को जो हमने बना के दिया, एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन एंटायर स्टेट, शारदा मिशन स्कूल दिरांग। आप लोग विजिट कीजिए, आप बच्चों लोगों को मिले, बच्चा लोग बड़ा हो गया अभी, उनका जो फर्स्ट बैच का बच्चा लोग दे आर इन इंडिया का अच्छा कॉलेज में, आने वाला शायद 1 साल 1.5 साल में वो बच्चा लोग निकलेगा। और यू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर इन शारदा मिशन, एक वो है। पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी सेम कहानी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी अच्छा से चल रहा है। एंड देन दिरांग में पिछले 15-20 साल में बहुत कुछ हुआ है, तो उसका एवज में हमको लगता है कि मेरा पब्लिक हमको वोट देंगे। आज आप अपना स्पीच आप जब डिलीवर कर रहा था, आपने खुद बोला है कि हर इंसान से गलती होता है, हाँ आपसे भी हुआ है गलती, तो कल को आप जब ये दोबारा ये कंटेस्ट जीत जाता है, विच मिस्टेक्स ऑफ योर्स वुड यू लाइक टू करेक्ट? नो एक्चुअली नो, हमने जो गलती का जो शब्द उठाया कि मतलब लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी कभार हम वादा कर जाता है कि हाँ बस्ती में हम जब पहुंचता हाँ हम कर देगा, तो हम कर नहीं पाता कुछ, क्योंकि मैं अपना पैर इतना ही फैलाऊंगा जितना मेरा चादर है, तो कहीं पे ऑब्लिगेशन आ जाता है, तो हम जो नहीं कर पाता उसके लिए भी हम ही बढ़ देता है। उसी को लेके मैंने कहा था कि मतलब सबसे गलती होता है, लेकिन ऐसा गलती भी नहीं कि मैं बस्ती में गया मतलब आपको पानी का वो दूंगा, पानी नहीं दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हाँ मतलब अमाउंट में थोड़ा, जैसे कि कहीं एक जगह में 5 करोड़ का स्कीम देना, 5 करोड़ हम देता है, पानी का हो गया हम दे दिया, लेकिन 5 की जगह में हम 4 करोड़ दे देता है, मतलब तो वहीं पे वही था मनमुटाव, बाकी तो ऐसा कुछ भी समस्या नहीं है। सर एवरी न्यू टेन्योर का साथ हर किसी का पॉलिटिकल एजेंडा चेंज होता है, तो सर आपका ये न्यू टेन्योर में आपका एजेंडा क्या रहेगा, एंड एनी न्यू प्रॉमिसेस कि आपका ये जो दिरांग का कंस्टिट्यूएंसी से लोग के लिए? मेरा प्रॉमिस यही रहेगा कि हम जैसे था वैसे रहेगा। अच्छा, क्योंकि मेरा ओपोनेंट का स्पीच आप लोग सुन के देखे, उन लोग मेरा ओपोनेंट में स्पीच में बोला कि अपूर्वा आदमी तो बहुत अच्छा है, मतलब तो जो अच्छा आदमी अच्छा ही काम करेगा, तो मेरा प्रॉमिस ये रहेगा कि मैं अच्छा ही रहूँगा। मेरा जो गरीब आदमी है जो बीमार होकर आता है, मैं उनको इलाज करते रहूँगा। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता है गरीब परिवार से, मैं उनको पढ़ाऊँगा, दिरांग को और आगे लेके जाऊँगा। इसी एजेंडा का साथ मैं फिर 24 में मैं उतरूँगा। सर आपने आज एक हॉस्पिटल के बारे में भी बताया, आपने जो डेवलपमेंट लाया है दिरांग पे। जी सर, कुछ आपका कुछ पब्लिक का ये शिकायत है कि उस पर स्पेशली लेडी के लिए प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे एक गायनोकोलॉजिस्ट ही नहीं है बोल के, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ उसमें उनको प्रॉब्लम रहता है। हाँ, ये आपने सही सवाल आपने उठाया कि गायनोकोलॉजिस्ट ऑलरेडी हम लोगों ने मैंने 2-3 बार मैंने सरकार को मैंने लिख के भी दिया, हेल्थ मिनिस्टर को मैं पर्सनली मिला, तो एक बार तो भेजा है, लेकिन वो कभी मेटलाइज नहीं हुआ, क्योंकि वो मतलब वो अपना वो वहाँ से वो रिलीज ही नहीं होता है वो। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर्स लोग बोलो चाहे टीचर्स लोग बोलो, सब जितना भी जो गवर्नमेंट जो सर्वेंट लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम, आई वोंट से ऑल ऑफ देम, बट देन मोस्ट ऑफ फ्यू ऑफ देम, दे डोंट वांट टू लिव हेडक्वार्टर, they want to serve only in headquarter, be it like the capital, the district headquarters. Nobody wants to come to CHC and PHC. This is the problem. मेरा तरफ से प्रयास रहेगा कि आने वाले समय पे यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट भी यहाँ पे पहुँचे, और हमारा जो बहन लोग है, हमारा जो माँ बेटी है, बहन है, उनको भी सर्विस बराबर मिले। In your agenda, do you have any, any steps to take forward for the upliftment of women, child, and youth in the society? Since you asked this question to me, let me tell you one thing. Share one story.
it's short and sweet. I have a village called here in Dirang called Lubrang, and that's a nomad's land. The people over there, they are all Rokpas. Rokpas means nomads. Khanabados is the Hindi word. So one fine morning in Itanagar, one small girl, handicapped, she came to me. I was just brushed. He's here. So right man is here. तो इनके साथ में एक छोटे से बेटी को लेके, एंड दैट बेटी तो हमको आके बोला आओ आओ. तो इट वाज अर्ली मॉर्निंग, मे बी अराउंड 7:30 और 8 लाइक दैट. तो हम उसको पूछे हाँ बेटी बोलो. तो बोला कि एंड वो हैंडीकेप्ड. तो वो बोला कि हमको आई एम गुड इन स्टडीज, बट देन माई प्रॉब्लम इज आई एम रोकपा, आई एम नोमैड्स. नाउ I'm going to appear class 10 exam, but the problem is my parents हमको शादी कराएगा बोल रहा है. तो this I came here just to ask you just one simple question. आप हमको अगर पढ़ाएगा बोलने से हम रिवोल्ट करेगा. I'll ask my parents no. Then and there I said ठीक है बेटी, तुमको हम पढ़ाएगा, तुमको हम सपोर्ट करेगा. तो इसके बाद मैंने उसको सपोर्ट किया. मैंने आई आस्क्ड माय स्टाफ टू डू दिस एंड दैट. तो शायद 2-2.5 साल के बाद में अगेन वन फाइन मॉर्निंग, आई एम सॉरी, द सेम गर्ल शी वाज देयर. उसका वो व्हाट यू कॉल दिस बैसाखी वो यूज़ करता था वो. तो शी केम, एक हाथ में एक मिठाई का बॉक्स लेके आया वो बेटी. वो आके बोला तो हमको आओ बोला. हम बोला यस बोलो बेटी क्या बात है. तो आपने हमको वो कर दिया, हमने शादी कैंसिल करा दिया. तो मैंने एग्ज़ाम दिया तो हमने मेडिकल क्रैक कर दिया. सो अभी आई एम गोइंग नाउ, अभी शायद साउथ में मेडिकल वहाँ जाना है. मतलब अभी मैं जाऊँगा, मतलब हमको मिला. तो थैंक यू वेरी मच. तो आज शी इज़ आज एक बहुत बड़ा मतलब डॉक्टर वो बन गया वो. तो हम औरतों को भी हम मदद करते हैं, लड़की को भी मदद करता है, जो अपाहिज है हम उसको भी मदद करता है. और बहुत सा बच्चा है अरुणाचल का जगह में, बहुत सा बच्चा लोग जिसको हमने पढ़ाया होगा. नहीं, मोर देन 300 to 400 बच्चों को हम पढ़ा रहा है. यहाँ सामने में एक स्कूल है, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे, वहाँ पे 29 बच्चा है. अब 32 बच्चा है. उसका माँ भी हम है, पिताजी भी मैं हूँ.